आज हम चतुर्थ दिन की पावन कथा में उपस्थित हैं। कल परसों तरसों यानी 3 दिन से हम निरंतर कथा का गायन सुन रहे हैं। भागवत की कोई भी कथा ऐसी नहीं है जो आप न सुने हों, जिसके बारे में आपको पहले से पता न हो। पर हम जितनी बार भी कथा सुनते हैं उतनी बार कथा में कुछ नयापन लगता है। वैसे तो खाने को हम जन्म से गेहूं खा रहे, रोटी के रूप में, कचौड़ी पूड़ी के रूप में, पर हम हर रोज उसी आटे की रोटी खाते हैं। पर रोटी में हर रोज जैसे नयापन लगता है, क्योंकि उसकी जरूरत है शरीर को। रोज वही मिर्च मसाले अपने घर में फिक्स डिब्बों में रखे हैं, उनमें से रोज डाला जाता है सब्जी में, पर रोज सब्जी नहीं लगती है, क्योंकि जरूरत उसकी भी उतनी है। ऐसे ही आत्मा का जो भोजन है वो कथा है, सत्संग है, भजन है। ये कभी बासा नहीं होगा, कभी पुराना नहीं होगा और कभी अतृप्त नहीं करेगा। भोज्यम भुक्तानाम भागवतम यथे आत्मा। आत्मा चाहे जितना भोग कर ले भागवत का, कथा का, सत्संग का, पर फिर भी आत्मा हमेशा अतृप्त रहेगी। और मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि भागवत से, कथा से, सत्संग से, हरि दर्शन की भावना से, गुरु सेवा की भावना से कभी तृप्त नहीं होना चाहिए। हमेशा अतृप्त और भूखा ही रहना चाहिए। ये हमेशा मिलती रहे, मिलती रहे। क्योंकि इन चीजों से जो तृप्त हो गया वो भवकूप में पड़ता है, दुख कूप में पड़ता है, क्लेश कूप में पड़ता है। पारमार्थिक कामों से जो अतृप्त रहता है वो सुख भवन में जाता है, आनंद भवन में जाता है, अनंत भवन में जाता है, स्वर्ग भवन में जाता है, परमार्थ में जाता है। तो फिर क्यों कम रहे हम? काहे के लिए कम रहे? हमेशा भूख रहे कथा की, सत्संग की। और यहाँ जितने भी नर नारी बैठे हैं पांडाल में, ये सभी, इनमें से मात्र 10% लोग ऐसे जिनको मैं नहीं जानता चेहरे से, बाकी मैं सबको जानता हूँ। ये सभी वही लोग हैं जो अभी तक तृप्त नहीं हुए कथा से, वाणी से, इसीलिए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसलिए कथा भी हो रही है, आप भी हो, मैं भी हूँ, कथा भी है। नहीं तो तृप्त होने पर आदमी एक टूका रोटी ज़्यादा नहीं खा सकता। भूख है, तृष्णा है कथा के प्रति, परमात्मा के प्रति, तो ही कथा मिलेगी, तो ही सत्संग मिलेगा। अगर कभी मन और बुद्धि ने ये मान लिया कि हमने तो अभी कथा सुनी है, अगले महीने अप्रैल में कथा चल रही थी गुरु जी की, अभी तो सुनी हमने कथा, अब दिल्ली में कथा सुन के क्या हो जाएगा? कोई मुक्ति मिल जाएगी कि भगवान मिल जाएगा? तो क्या फायदा है जाके? तो ऐसी सोच अगर किसी में आती है तो वो भवकूप में पड़ता है, यानी भव बंधन में पड़ता है, भव सागर में पड़ता है। उसको किसी भी मार्ग से, किसी भी स्थिति से भव पार नहीं किया जा सकता। पिछले जन्मों के पुण्य से जैसे कथा मिलती है ना, वैसे ही पिछले जन्मों के, पिछले जीवन के पापों से, कथा से आदमी वंचित भी रहता है, पुण्य कर्मों से वंचित भी रहता है, पारमार्थिक कर्मों से वंचित भी रहता है, सेवा कर्मों से वंचित भी रहता है। आज आपने गुरुदेव को देखा, दर्शन किया, कल गुरुदेव फिर मिले, तो मन में आया कि हम तो कल तो पैर छुए, अभी क्या जरूरत है आज रोज रोज?
तो उसके बाद आदमी का बंधन बढ़ेगा, भवकूप तैयार होता है। एक भी पाप जीवन में लौट आता है पिछला, वो हमको इस दर्शन से, इस कथा से वंचित कर देता है। एक दिन भी मेरा खंडित न हो। अपने गुरुदेव अपने गांव में आए हैं, चाहे गांव जितना बड़ा है दिल्ली, अगर गुरुदेव आए हैं तो सब काम, करोड़ों काम छोड़कर पहले गुरुदेव का स्वागत, सत्कार, प्रेम, मोहब्बत, प्रणाम, और बाद में फिर अपने काम। फिर 2 दिन 4 दिन आप नहीं भी आए तो कोई नहीं बात। ये शास्त्र की बात है, ये हमारे ऋषि मुनियों की प्राचीन परंपरा की बात है। अगर इससे हम तृप्त हो गए और मान लिया दिल ने कि अभी तो 1 ही महीना हुआ है मिले हुए गुरु जी से, तो फिर उसका जवाब भगवान ये कहेंगे कि तूने अभी तो पानी पिया था, सुबह 10 बजे पिया, 11 बजे पिया, 12 बजे पिया, बार बार पानी पी के भी पानी मांग रहा है, तो बार बार दर्शन करके भी दर्शन की भूख प्यास बनी रहे तो आदमी को भवबंधन से, भवकूप से मुक्ति प्राप्त होती है। कोशिश करो कि आपको भी उपलब्धता हो। भगवान श्री विष्णु जी के पार्षदों ने दूसरा जन्म लिया, कथा सब जानते हैं, रामायण की कथा है। जय और विजय दोनों रावण और कुंभकर्ण का अवतार लेकर आए, जन्म लेकर आए। तो भगवान विष्णु ने वचन अनुसार प्रभु राम का अवतार लिया। तो भगवान श्री सुखदेव जी ने जब राम कथा सुनाई तो श्री परीक्षित जी के मन में शंका पैदा हुई, गुरुदेव मेरे मन की शंका यह है कि राम केवल उस जय और विजय के अवतार सिद्ध करने के लिए या उनके वचन का पालन करने के लिए ही प्रकट हुए हैं कि और कोई भी कारण है? तो तब भगवान सुखदेव जी ने राम के अनेक अवतार के कारण बताए। भगवान सुखदेव कहते हैं कि जीव मात्र मानव समाज में अज्ञान और अहंकार का जब बीज उपजता है तो उस बीज को नष्ट करने भी राम आते हैं। आदमी के अंदर आश्चर्य और हिंसा की प्रवृत्ति जागती है, उस हिंसा को, आश्चर्य प्रवृत्ति को मारने भी राम आते हैं। धर्म को मानने के लिए लोग जब तैयार नहीं होते तो लोगों को बुद्धि देने के लिए राम आते हैं, उनके दिल में धर्म बिठाने के लिए आते हैं, उनके दिमाग से धर्म की गिलानी को निकालने के लिए राम आते हैं। राम के आने का एक ही मकसद नहीं होगा, क्योंकि केवल एक मकसद के लिए तो सामान्य जीव भी धरती पर नहीं आता। मेरा मकसद भले ही कथा का है, मुझे कथा के लिए ही आमंत्रित किया गया है, पर केवल कथा के लिए नहीं आया हूं। 24 घंटे में मैं अनेक सेवाएं कर रहा हूं, अनेक सुख बांट रहा हूं, अनेक संपदाएं लोगों को दे रहा हूं। न जाने कैसी कैसी प्रॉब्लम है सबके जीवन में, उसका समाधान एक साधु नहीं करेगा तो कौन करेगा? एक संत नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? हमारे गुरुदेव नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? मैं तो भाई उसी के लिए जी रहा हूं, मेरा तो काम वही है। कौन मेरा कौन तेरा, कौन चेला कौन नहीं चेला, किसने दीक्षा ली किसने नहीं ली, इन सारी प्रॉब्लम को हटा करके सेवा ही कर्तव्य है हमारा, सेवा ही मूल मंत्र है हमारा, और वही आपको भी सिखाते रोजाना। भैया साउंड वाला है क्या? इनको बंद करने का बोला है तो बंद ही कर देना, थोड़ा कम कर दे, या तो आवाज खराब है तो थोड़ा कम कर दे, बिल्कुल बंद। वो भी बंद ये भी बंद, तो कैसे काम चलेगा? सब बंद।
श्री राधे श्री राधे। अनिर्तम सेवा महे द्वेताम सेवाम मूलः। सेवा मूल है जीवन का। देखिए बच्चा पैदा होता है ना, तो पैदा होते ही माँ सेवा करती है बच्चे की। तो बच्चे का कर्म ये बनता है कि माँ की सेवा को देखकर वो भी सेवा भावी बने और वो रिपीटिशन करे, वापस करे माँ की सेवा को। जो माँ ने किया वो मैं करूँगा। अखाड़ों में पहलवान जब कुश्ती करते हैं, पहलवानी सीखते हैं, वर्जिश करते हैं, व्यायाम करते हैं, कुश्ती की प्रैक्टिस करते हैं, तो पहलवान क्या करते हैं? एक दूसरे की मालिश करते हैं। भाई तू मेरी मालिश कर दे, मैं तेरी कर दूं, दोनों की हो जाती है। अच्छा, दोनों का ऋण भी उतर जाता है और दोनों की पहलवानी भी आगे बढ़ती है, दोनों का वर्जिश भी होती है, दोनों की मालिश होकर के मसल्स भी ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही पुत्र को, पुत्री को, औलाद को ये चाहिए कि जो माँ का हमने लिया है वो हमें वापस देना है। हमने गुरुदेव से कुछ लिया है तो वो वापस देना है। इस दुनिया से कुछ लिया है तो उसे वापस देना है। ये सृष्टि से कुछ लिया है तो वापस देना है। ऋषियों से कुछ लिया है तो वापस देना है। और देवताओं से कुछ लिया है तो वापस देना है। वापस देने का लालच जिसका होता है वो निरंतर उन्नति और भगवान का बनता है। और जो वापस करने का लालची नहीं है, जो वापस करने में संकोच करता है, लोभी बनता है, वो भवकूप में पड़ता है, भव बंधन में पड़ता है और बीमारियों में पड़ता है, अनेक क्लेशों में पड़ता है, बड़ी बड़ी दुखों में पड़ता है, बड़ी बड़ी परेशानियों में पड़ता है। इसीलिए मैं तो आपको कहूंगा कि आपने कुछ भी किसी का लिया है तो आप उसे डबल करके वापस करने का सोचो, पर उसे खाकर मुंह छुपाने का कोशिश मत करो। जिसका लिया उसको दिया तो कल के लिए जगह मिलती है, कल मौका मिलता है, कल और ज्यादा मिलता है। मैंने व्यवहार देखा है बैंकों का। कई लोग शुरू में छोटा सा कर्जा निकालते हैं, कुछ व्यापार खोलते हैं और वो कर्जे को चुका देते हैं व्यापार से, टाइम से पहले चुका देते हैं। कोई कोई तो उनको बैंक जो है बिना किसी गारंटी के उनके ही व्यवहार पर उन्हें और डबल कर्जा दे देती है, डबल पैसा दे देती है। फिर चुका देते हैं, फिर और बढ़ा देती है। बस सारी दुनिया के साथ में यही परंपरा समझो। अगर लेकर आप समय से पहले किसी को देते सूद सहित तो आपका क्रेडिट इतना बढ़िया बन जाता है तो आपको बढ़ बढ़ कर मिलता है। ऐसे ही जन्मदाता परमात्मा को अगर आप सूद सहित वापस करोगे तो भगवान तुमको बड़े बड़े ऑफर देगा, बड़े बड़े महल देगा, बड़ी बड़ी प्रशंसा देगा, बड़ी बड़ी उपाधि, बड़ी बड़े सम्मान आपको देगा। और आप दुनिया को हजम कर जाएंगे, खा जाएंगे तो आपको सब कुछ हर जगह से धुदकार पड़ेगी, फटकार पड़ेगी, अपमान पड़ेगा। तो क्या सोच रहे हो? जो सीख रहे हो कथा में आकर के वो सीखना ही करना है, क्योंकि समय का भरोसा नहीं रहता। भाग्य का कुछ पता नहीं कि अपने भाग्य में क्या लिखा है और वो भाग्य कब खुलेगा या कब फूटेगा। जो अपने हैं वो कब दुश्मन बन जाएंगे समझ में नहीं आता है। जो रात दिन आपकी ही माला फेरते हैं, दूसरा उनके आत्मा दिल दिमाग में कोई बसता नहीं है। अपने बच्चे, अपने पति, अपने पत्नी में भी जिनकी रुचि समाप्त हो जाती है, इतना चाहता है कोई, वह भी कभी दुश्मन हो सकता है। ये कल्पना नहीं करोगे पर ये सब हो सकता है। पुत्र पिता को मार सकता है, बेटा माँ को मार सकता है,
पत्नी को पति मार सकता है, पत्नी पति को मार सकती है। ये सब संसार में चल रहा है, ये सब संभव है। इसीलिए इन सब हरकतों को जानकर समझकर अपने जीवन को प्रभु के साथ जोड़ के रखो और स्वयं के कल्याण के जितने भी कर्म हैं वो सब करते रहो। देखिए, आर्थिक उन्नति होनी चाहिए, खूब समाज में आपका नाम होना चाहिए और खूब आपके पास धन होना चाहिए, पर इतना ही धर्म भी होना चाहिए। क्यों? अगर आपके पास धन है तो धन को रखने की जगह सुरक्षा चाहिए, और धन को रखने की जगह तभी बनती है जब धर्म विशाल हो जाए आपका, तब धन समा जाता है। अगर धर्म विशाल नहीं होता तो धन आपको तकलीफ देगा, दुख में डालेगा, परेशानी में डालेगा। इसीलिए अपने मन को इधर उधर 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 से अच्छा है कि किसी महापुरुष को समर्पित करो, किसी देवता को दान कर दो अपना दिल दिमाग। अगर देवताओं के पास में दिल जाएगा तो स्वयं ही अपने आप ही सब आनंद अपने अंदर आते रहेंगे, बरसते रहेंगे। महाराज, आप पाइपलाइन से पानी लेते हैं, उसमें कनेक्शन आप 24 घंटे वाली पाइपलाइन में जोड़ के रखो, आपको पंपिंग नहीं करना पड़ता, पाइपलाइन से पानी स्वयं आता रहता है। परमात्मा से कनेक्शन जुड़ जाएगा तो कुछ कहना या मांगना नहीं पड़ेगा, जब चाहे तब तुम्हें उपलब्ध होगा। हमेशा बह रहा है कृपा, बह रही है कृपा, बह रही है कृपा। बस जो बह रही कृपा है उस कृपा को कैसे भोगना है, केवल ये आपको सोचना है। प्रभु की कृपा हर समय बहती रहेगी, क्योंकि आप कनेक्ट हैं परमात्मा से। तो पर आप इस दुनियादारी से ज़्यादा कनेक्ट हैं, परमात्मा से थोड़े से कनेक्ट हैं, तो ये दुनियादारी की कृपा तो कभी आपके ऊपर नहीं होगी, क्योंकि ये तो सारे के सारे पाखंडी हैं। आप कह रहे होंगे महाराज हमको ही गाली दे रहा है और हम ही कथा में आए हैं, हमको पाखंडी कह रहे हो और हम तो शुभ कर्म करने आए, सत्कर्म करने आए, इतना दूर करके भाग दौड़ के। सुनिए, जो डॉक्टर के पास आता है हॉस्पिटल में, डॉक्टर उसी को सुई लगाता है, इंजेक्शन लगाता है, काटता है, फाड़ता है, सिलता है। तो आप आए हैं तो मैं तो आपके ऊपर ही ऑपरेशन करूंगा, क्योंकि मैं आपको ही खुश देखना चाहता हूं, स्वस्थ देखना चाहता हूं, प्रसन्न देखना चाहता हूं। इसीलिए आपका सुंदर सा एक भजन फेवरेट, आपकी इच्छा अनुसार आपको आनंद देने के लिए गाया जा रहा है। मैंने कहा ना कि जो दिल मन है परमात्मा के रूप में सौंप दो देवताओं को। हमारा दिल राधा ले गई रे, ओ ले गई 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 ले गई, अरे राधा ले गई रे। हमारो मन हमारो मन हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई रे, ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई रे। हमारो मन जय हो, हमारो मन राधा ले गई रे,
छैया मैं ठाड़ो कद मन की छैया मैं ठाड़ो कद मन की छैया मैं ठाड़ो कद मन की छैया वहीं पे चर रही मेरी गैया वहीं पे चल रही मेरी गैया वहीं पे चर रही मेरी गैया वहीं पे चल रही मेरी गैया नैनन तीर चलाए ग्वालिनिया नैनन तीर चलाए ग्वालिनिया नैनन तीर चलाए ग्वालिनिया नैनन तीर चलाए ग्वालिनिया घायल कर गई रे हमारो दिल हमारो मन हमारो मन राधा ले गई रे 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 हाँ, ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई रे ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई रे हमारो मन ए हो हमारो मन हो हो हमारो मन राधा ले गई रे 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 हो मैं बोलो ये चतुर गुजरिया 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 एक दिन ले गई पकड़े उंगलिया एक दिन ले गई पकड़ उंगलिया एक दिन ले गई पकड़े उंगलिया एक दिन ले गई पकड़ उंगलिया बातन में ये बंसी ले करे आंगन में ये बंसी ले बातन में ये बंसी ले करे आंगन में ये बंसी ले अजकन कस गई रे हमारो मन हमारो मन हमारो मन राधा ले गई रे हमारो मन राधा ले गई रे हमारो मन राधा ले गई रे हमारो मन राधा ले गई रे
अपने मुख से प्रेम की बातें, अपने मुख से प्रेम की बातें, अपने मुख से प्रेम की बातें, अपने मुख से प्रेम की बात मेरे कान में कह गई रे, हमारो मन, हमारो दिल, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो दिल राधा ले गई रे, हमारो दिल राधा ले गई रे, ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई रे, ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई रे, हमारो मन, हमारो दिल, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो दिल राधा ले गई रे, हमारो मन 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 राधा ले गई रे। जय जय श्री राधे श्रीमद्भागवत महापुराण